लोगों को बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 का कल रात को पिक भेजा था बेटा, सबके अकाउंट्स ड्रॉ हो गए उसके बेटा? मुझे ये बताओ पहले। सर बेटा बाकी सबके अकाउंट्स ड्रॉ हो गए एग्जाम्पल 6 के? हाँ सर। ओके सर, ग्रेट। अब स्टूडेंट्स हम लोग बेटा इसका पहले जर्नल एंट्री करेंगे और फिर इसके हम लोग लेजर पोस्टिंग चालू करेंगे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर रुपीज, ये हमारा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, जो कैसे फाइंड आउट होता है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, फिर उसके बाद ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक होता है ऐड और दूसरा होता है अपना लेस, फिर उसके बाद बी, ये पर्टिकुलर रुपीज, ये बी वो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड देन सी आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब ये ना बेटा थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आधी आधी एडजस्टमेंट करके सॉल्व करेंगे, है ना? आधी एडजस्टमेंट करके उसकी लेजर पोस्टिंग करके फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो पहला एडजस्टमेंट है डिविडेंड ऑफ 23,000 वाज पेड। कौन बताएगा बेटा जनरल एंट्री? 23,000 का डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड टू कैश, डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश, डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड टू कैश 23,000। एंट्री नंबर 2 देखते हैं कौन बताता है। ये मैं कराऊंगा बेटा, ध्यान से सुनना। फॉलोइंग असेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पेड फॉर इन शेयर्स। हमने दूसरी कंपनी की स्टॉक लिया 20,000 का, मशीन लिया 25,000 का, और उसके सामने हमने उनको 50,000 के शेयर्स दिए बेटा। ध्यान से सुनना, स्टॉक लिया 20,000 का, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, मशीन लिया 25,000 का, मशीन अकाउंट डेबिट 25,000 टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स दिए 50,000 के। बेटा लॉजिक समझना, यहां का टोटल करो तो 45,000, यहां पे देखो तो 50,000, मतलब हमने उनकी असेट्स ली 45,000 की और सामने हमने उनको शेयर्स दिए 50,000 के, मतलब 5,000 हमने उनको ज्यादा दिए। तो हम लोग जब भी किसी को ज्यादा देते हैं तो वो किस चीज का देते हैं बेटा? गुडविल का। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000। एंट्री नंबर 2 क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन एंट्री नंबर 2 में? नो सर। एंट्री नंबर 3, मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 8,000, 8,000 की मशीन परचेज की बेटा। कौन बताएगा मेरे को जनरल एंट्री? जल्दी। मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। कितने की मशीन परचेज की बेटा हम लोगों ने? 8,000 की। चलो अब पहले बेटा हम लोग इसकी लेजर पोस्टिंग कर देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है बेटा, तो मेरे को क्या एक एक स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले बेटा डिविडेंड अकाउंट डेबिट। कौन बताएगा बेटा मैं डिविडेंड को कहां लिखूं? फाइनेंशियल एक्टिविटी। नहीं, वो टू कैश वाला आएगा बेटा। डिविडेंड अकाउंट डेबिट, डिविडेंड अपने लिए क्या होता है बेटा? डिविडेंड अपने लिए क्या होता है स्टूडेंट? इनकम। नहीं, एक्सपेंस। कंपनी डिविडेंड पे करती है बेटा, तो मैंने आपको क्या लिखा है कि एक्सपेंस सॉरी, पे आएंगे। ऐड, ऐड ऑपरेटिंग द ऐड में डिविडेंड। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। डिविडेंड 23,000 अप टू कैश, ये कहां जाएगा बेटा? डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं बेटा, कहां जाएगा स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल में आएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी में, फाइनेंशियल में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ब्रैकेट में 23,000 क्योंकि पे किया है बेटा। नाउ स्टॉक अकाउंट डेबिट, आपने स्टॉक का अकाउंट बना रखा है बेटा, लिखो स्टॉक के डेबिट में, स्टॉक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स 20,000, स्टॉक के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स 20,000। फिर मशीन अकाउंट डेबिट है, तो मशीन के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स 25,000। मशीन अकाउंट डेबिट है तो मशीन के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स 25,000।
फिर गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो गुडविल के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स 5000। गुडविल अकाउंट डेबिट है, तो गुडविल के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स 5000 एंड टू इक्विटी शेयर्स है, तो लिखो इक्विटी शेयर्स के क्रेडिट में, इक्विटी शेयर्स के क्रेडिट में बाय स्टॉक 20,000, बाय मशीन 25,000, बाय गुडविल 5,000। बेटा एंट्री 2 तक पोस्टिंग हो गई सबकी स्टूडेंट्स? तो मैं आगे बढ़ा। Yes, sir. ओके, नाउ मशीन अकाउंट डेबिट। बेटा हमने मशीन का अकाउंट बना रखा है, लिखो मशीन के डेबिट में टू कैश, मशीन के डेबिट में टू कैश। चलो टू कैश की पोस्टिंग कहां करूं बेटा, कौन बताएगा? क्योंकि कैश अकाउंट तो अपन ने बनाया नहीं है, तो टू कैश की पोस्टिंग कहां पे होगी बेटा? इन्वेस्टमेंट में। यस, मशीन इन्वेस्टिंग परचेज एक्टिविटी। किया। हमने मशीन परचेज किया बेटा, मतलब पैसा गया, परचेज ऑफ मशीन, ब्रैकेट में 8,000 क्योंकि पैसा गया। बेटा ये तीनों एंट्रियां लिख दो फटाफट, तो फिर आगे बढ़ूं जल्दी, तो मेरे को रब करनी पड़ेगी बेटा। Done, sir. स्टूडेंट्स तीनों एंट्री हो गई बेटा सबकी? Yes, sir. आगे बढ़ेंगे बेटा 4th नंबर एंट्री पे। आगे लगा डेप्रीसिएशन रिटर्न ऑफ। अब डेप्रीसिएशन है मशीन के ऊपर 12,000। कौन बताएगा बेटा डेप्रीसिएशन की एंट्री? Depreciation account debited to तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड 12 और 10 22,000 टू मशीन 12,000 टू लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। बाकी सब भी बोलो बेटा, खाली एक दो बच्चे क्यों बोल रहे हैं? प्रोविजन वाज मेड फॉर इनकम टैक्स 33,000। प्रोविजन रखा है बेटा। प्रोविजन की एंट्री क्या थी देखो, कौन बता रहा है? P&L account Provision debited for to tax account debit. P&L account debited to provision for taxation। P&L. प्रोविजन अपन ने रखा 33,000 का। लास्ट 6th नंबर, द लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 200 वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। 200 का मशीन का लॉस है। लॉस हमेशा डेबिट होता है बेटा, लेकिन अपन ने उसको ट्रांसफर किया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। और कहां पे ट्रांसफर किया? जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू मशीन 200। तीनों एंट्रीज क्लियर हो गई बेटा? Yes, sir. चलो पोस्टिंग करेंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट कहां जाएगा बेटा? डेप्रीसिएशन कौन बता रहा है देखो?
डेप्रिसिएशन अपने लिए क्या होता है बेटा, सोचो। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हाँ, ऑपरेटिंग में ऐड में जाएगा डेप्रिसिएशन। बेटा नोट्स पढ़ो अच्छे से, 22,000। फिर टू मशीन है तो लिखो मशीन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन, मशीन के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 12,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में, क्योंकि टू लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन 10,000, बाय डेप्रिसिएशन 10,000। फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट है बेटा, तो ये पीएनएल तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, देखो बनाया बेटा कहीं पे अपन ने पीएनएल? नो सर। नहीं बनाया No, बेटा, sir. तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे ऐड में लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 33,000। अब टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है बेटा, लिखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के क्रेडिट में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के क्रेडिट में बाय पीएनएल 33,000, बाय पीएनएल 33,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, लिखो जनरल रिजर्व के डेबिट में बेटा, जनरल रिजर्व के डेबिट में टू मशीन 200, जनरल रिजर्व के डेबिट में टू मशीन 200 और मशीन के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व 200, मशीन के क्रेडिट में बाय जनरल रिजर्व 200। ओके बेटा, ये तीनों एंट्रियां फटाफट कॉपी डाउन कर लो बेटा, तो हम लोग अकाउंट्स को सॉल्व करना शुरू करें। बेटा एंट्रीज कॉपी हो गई स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलो अब है ना बेटा एक एक Yes, अकाउंट sir. का टोटल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल करो बेटा, देखो कहां पे टैली आ रहा डिफरेंस है, टैली आ गया, चलो वेरी गुड, लैंड एंड बिल्डिंग टैली भाई। अब मशीन देखो किस तरफ डिफरेंस आ रहा है बेटा, मशीन में देखो किस तरफ डिफरेंस आ रहा है, सर Credit क्रेडिट side साइड 1800 1800 का। बाय तो। कैश, बाय कैश 1800। अब देखो मशीन के क्रेडिट है, मतलब मशीन गया, मशीन गया तो पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग में लिखेंगे सेल ऑफ मशीन 1800। अब मशीन के बाद स्टॉक का टोटल करो, स्टॉक का टोटल करो बेटा, 46,000 क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। बाय पीएनएल, 1 लाख में बाय पीएनएल कितना अमाउंट बोला रोहित? 46,000। वहां पे क्रेडिट है बेटा, यहाँ पे ऐड, ऐड में लिखेंगे स्टॉक 46,000। स्टॉक के बाद नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स का टोटल करो बेटा, क्रेडिट साइड 15,800। तो बाय पीएनएल, बाय पीएनएल 15,800, वहां पे क्रेडिट है, मतलब यहाँ पे ऐड में डेटर्स 15,800। फिर उसके बाद गुडविल, देखो गुडविल शायद टैली होगा बेटा मेरे हिसाब से, सर टैली आ रहा है। ओके ग्रेट। अब हाँ, नेक्स्ट सर। आ जाओ बेटा शेयर कैपिटल, आई थिंक शेयर कैपिटल भी टैली होगा, यस सर। चलो वेरी गुड। हाँ सर। अब जनरल रिजर्व देखो बेटा, जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस आ रहा है? सर 200 रुपए का क्रेडिट। 200 रुपए का? नहीं इतना कम, 50 और डेबिट में 60,000 है,
तो 10,000 और ये 200, 9,800 आएगा बेटा क्रेडिट में। सर 10,200 नहीं 10,200 कैसे बेटा? क्रेडिट साइड हाँ 10,000 बराबर बराबर, क्रेडिट साइड बाय पीएनएल 10,200 बराबर है। जनरल रिजर्व में क्रेडिट में आएगा बेटा बाय पीएनएल 10,200, वहां पे क्रेडिट है मतलब यहाँ पे एड में जनरल रिजर्व 10,200। नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक लोन किस तरफ आ रहा है बेटा? डेबिट साइड 70,000 तो टू कैश बेटा, टू कैश, इसका मतलब हमने बैंक लोन को पैसा वापस कर दिया, तो लिखेंगे बैंक लोन रिटर्न्ड ब्रैकेट में 70,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है बेटा? 14,800 डेबिट साइड। टू पीएनएल, टू पीएनएल, वहां पे डेबिट मतलब यहाँ पे लेस में क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है? 14,800। ओके। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का टोटल करो बेटा। $28,000 डेबिट साइड। डेबिट में आ रहा है, हाँ तो टू कैश बेटा, टू कैश कितना अमाउंट आया? 28,000। 28,000 हाँ तो ये अपन ने टैक्स पे किया बेटा, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स 28,000। सर टू क्या है था? टू कैश बेटा, टू कैश हमने टैक्स का पेमेंट किया। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ू आगे बेटा। यस सर। टोटल पे ध्यान देना, सबसे पहले पीएनएल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 30,600 माइनस 30,500, 100 रुपीज बाहर लिखेंगे। अब ऑपरेटिंग का सबका टोटल करेंगे बेटा, देखो कितना आ रहा है ऑपरेटिंग में, 30, 22, 45, देखो कितना आ रहा है? 1,50,000। 1,50,000। सर टोटल एड था। नहीं उसमें ये लेस minus- माइनस का ना, लेस माइनस करके बता बेटा डायरेक्ट। 1,07,200। 1,07,200। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस 8,000 प्लस 1,800 मतलब माइनस 6,200, और यहाँ पे माइनस 93,000। अब ए प्लस बी प्लस सी सबका टोटल करो बेटा, 100 प्लस 1,07,200 माइनस 6,200 माइनस 93,000। सर वहाँ पे 8,700 1,07,300 आएगा ना? 1,07,300 नहीं 200 आएगा ना बेटा, 800 में चला जाएगा, 200 बचेगा ना, बराबर है। वो 100 तो ऊपर वाला अलग से आएगा ना पीएनएल बेटा। ओके सर। सर 8,100। 8,100। अब इसमें प्लस करेंगे बेटा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, चेक करो ना बेटा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दे रखा है बेटा अपन को? 500 प्लस 600। नहीं 500 है बेटा, 600 तो क्लोजिंग है। ओपनिंग कैश बैलेंस 500 और बैंक बैलेंस 0 है, मतलब ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस 500, दोनों को प्लस करेंगे 8,600, ये आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखो क्लोजिंग कैश बैलेंस अपन को दिया हुआ है 600 और बैंक बैलेंस 8,000, मतलब 8,600 टैली हो गया बेटा। सम क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। चलो कंप्लीट कर दो बेटा सम। सर टेस्ट था क्लोजिंग 600 और बैंक का 8,000 ऐसा। हाँ कैश का क्लोजिंग 600 और बैंक का 8,000, तो दोनों को प्लस करके 8,600 बेटा।
सर यस बेटा। सर फोटो भेजो ना, नहीं दिख रहा अमाउंट। हाँ भेज दिया है बेटा फोटो। डन सर। रोहित वेट कर बेटा, सबका होने दे। हाँ हो गया सर। सबका हो गया बेटा, किसी का बाकी है अभी? सर हो गया। चलो ग्रेट। अब बेटा कल मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ आप लोगों का। कल की टाइमिंग्स मैं आपको सुबह भेज दूंगा बेटा, एंड कल जो सम करेंगे ना उसका पिक भेज दूंगा, जिसके अकाउंट्स आप लोगों को बना लेने हैं बेटा। और जैसे जनरल एंट्रीज हैं बेटा, जनरल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग कल मैं सिखाऊंगा, ठीक है? अब जिनका सम कंप्लीट हो गया बेटा वो मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। सर यस बेटा। सर ये एमसीक्यू आने वाले एग्जाम में, ये अकाउंट में से एमसीक्यू वाले थोड़े छोटे छोटे सम्स हो, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिस कराइएगा ना, इसमें ना कुछ बेटा, आइडिया है? हाँ वो मैं बताऊंगा। और है ना थ्योरी मेन आएगी बेटा, तो थ्योरी में भेज दूंगा आज या कल में, वो प्रिपेयर कर लेना बेटा, हाँ सर। ठीक है ना बेटा? ओके।